student. Today I am going to start next chapter, that is called acid, base and salt. So firstly I will discuss the what is acid. Acid, it means, according to the Arrhenius concept, any compound which contain hydrogen ion, that is called a acid. Or we can say that any solution which convert blue litmus paper to red litmus paper, it will be also known as acid. ठीक है. And इट इज़ अ कोरेसिव इन नेचर, या फिर हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस डेफिनेशन, जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन कंटेन करेगा. मतलब कोई हमने एसिड ड्राई फॉर्म में एसिड लिया, सपोज करो हमने HCl ही ले लिया. ठीक है. HCl जब हम लेंगे ड्राई फॉर्म में, तो HCl जब हम ड्राई फॉर्म में लेंगे तो क्या ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं शो करेगा. जब लेकिन अगर हम इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है, when we prepare the aqua solution of HCl, then it will be show the acidic character. क्या करेगा? एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करेगा? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा. इससे प्रूफ हो जाएगा कि दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड. तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि if we take dry form of HCl, it cannot show the acidic property, but when we prepare the aqua solution of HCl, then it show the acidic character. Why? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ड्राई फॉर्म में कोई भी कंपाउंड जो होता है वो हाइड्रोजन आयन, जो कोई भी एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ नहीं करता है. और जब हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं करेगा तो वो अपने एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा. इस वजह से कभी भी हम ड्राई फॉर्म में HCl लेंगे तो वो लिटमस पेपर का कलर, ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड लिटमस में कन्वर्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर हम उसका एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर. क्यों? क्योंकि उसने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर दिया. और जब हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करेगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा. सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि जो मेथिल ऑरेंज होता है, ये भी हमारा इंडिकेटर होता है, दैट इज कॉल्ड अ सिंथेटिक इंडिकेटर. और ये मेथिल ऑरेंज, इसका कलर समझ लो पहले. तो मेथिल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर होता है वो ऑरेंज होता है. ठीक है. और अगर सपोज करो ये हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें हमने HCl, डाइल्यूट HCl ले लिया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl ले लिया. ठीक है, ये समझ लो. अब अगर हम इसमें मेथिल ऑरेंज की 2 और 3 फ्यू ड्रॉप्स इसमें अगर जब डालेंगे, जैसे ये मेथिल ऑरेंज जो कि ऑरेंज कलर का होता है, जैसे इस टेस्ट ट्यूब में जाएगा, इसके अंदर जाएगा, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रेड. ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इससे भी प्रूफ हो जाएगा कि गिवन सॉल्यूशन दैट इज एसिडिक इन अ नेचर. नेक्स्ट आता है कि जो एसिड होगा दैट इज़ अ कोरेसिव इन नेचर. कोरेसिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ? देखा होगा घर में अगर हम पिकल्स तैयार करते हैं तो उस पिकल्स को कभी भी हम मेटल के कंटेनर में नहीं रखते. वजह ये होती है कि जो आपका पिकल्स होते हैं उस पिकल्स में एसिड प्रेजेंट होता है, और वो एसिड जो होता है उस मेटल कंटेनर के साथ रिएक्ट कर लेगा. ठीक है. और जब वो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा, देन फॉर्म अ पॉइजनस सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल होगा. इसके अलावा और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कहते हैं घर पे कि अगर स्पिनच हम बना रहे हैं तो उसमें उसे आप आयरन के वेसल में नहीं कुक करिए, या फिर उसमें टोमेटो को ऐड मत करिए. इसकी वजह होती है, सपोज करो हमने आयरन के कोई वेसल ले लिया और उसमें हमने स्पिनच को हम कुक कर रहे हैं और उसमें हमने क्या कर दिया? टोमेटो को ऐड कर दिया. तो टोमेटो जो होता है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर. उसमें क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है. तो वो टोमेटो क्योंकि एसिड है, और ये जो आपने वेसल लिया है दैट इज़ आयरन, दैट इज़ अ मेटल, और ये मेटल जो होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. और जब रिएक्ट करेगा देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पॉइजनस सब्सटेंस, यानी सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. इन दैट कंडीशन ये जो हमारा सब्सटेंस बन रहा है दैट इज़ पॉइजनस फॉर अस. इसी वजह से हमें स्टोन्स की भी प्रॉब्लम होती है. इसीलिए हम कहते हैं कि, या फिर हम लैब की ही बात कर रहे हैं, लैब में भी देखा होगा अगर हम एसिड को रखते हैं तो एसिड को हम किसी बॉटल में रखते हैं. देखा बॉटल में रखते हुए, कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते. क्यों? क्योंकि वजह यही होती है कि ये एसिड जो होता है उस मेटल के सरफेस के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा देन फॉर्म अ पॉइजन. धीरे धीरे ये मैं सपोज करो ये आयरन की हमने रख दिया, इस एसिड को आयरन के वेसल में रख दिया, तो ये एसिड जो है वो आयरन के साथ कंटिन्यूअसली रिएक्ट करेगा. रिएक्ट करते करते क्या होगा? ये वेसल में धीरे धीरे होल्स हो जाएंगे. ठीक है. इस वजह से हम कभी भी एसिड को मेटल के कंटेनर में नहीं रखते हैं, क्योंकि बिकॉज दैट इज़ अ कोरेसिव इन अ नेचर. तो ये जनरल प्रॉपर्टी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे. नेक्स्ट आता है बेस. बेस क्या होगा? According to the Arrhenius theory, those compound which contain OH ion,
यानी वो कंपाउंड जो OH आयन कंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बेस। और इसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, तो ये बेस का जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा, कड़वा होगा। अगर टेस्ट करते हैं तो वो कड़वा लगेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रेड लिटमस पेपर थ्रू ब्लू लिटमस पेपर। इसको अगर बेस को अगर हम टच करते हैं तो दैट विल बी अ सोपी इमेज। सोपी जैसे सोप को टच करते हैं तो क्या होता है, जिस तरीके सोप को टच करने पे यानी सोपी टच होगा, सोप की तरह टच करने पे लगेगा। फिनोफ्थलीन दैट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। अगर सपोज करो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस पे हमने बेस ले लिया, कोई भी सपोज करो NaOH ले लिया, ठीक है। अब इसमें NaOH में क्या किया हमने, फिनोफ्थलीन जो है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, दैट इज अ कलरलेस। फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है। और जैसे हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें बेस रखा हुआ और हम इसमें 2 और 3 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन के डालते हैं, तो ये जो बेस जो कलरलेस सॉल्यूशन था, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पिंक, ठीक है। फिनोफ्थलीन का भी जो कलर है वो कलरलेस सॉल्यूशन, फिनोफ्थलीन बेस भी कलरलेस है। अब हमने फिनोफ्थलीन को डाला तो अगर वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे प्रूफ हो जाता है कि दैट सॉल्यूशन इज अ बेसिक इन नेचर। इसमें एक चीज़ और, जैसे हमने कहा कि एसिड को भी हम मेटल के कंटेनर में नहीं रखते हैं, वैसे ही हम बेस को भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते हैं, बिकॉज दैट इज अ कोरोसिव इन नेचर। ये मेटल के कंटेनर के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो दैट इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होंगे, तो इंडिकेटर्स का मतलब होता है जो सॉल्यूशन में पुट अप करने पे ये बता सकें कि वो सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, या फिर जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो दैट इज कॉल्ड अ इंडिकेटर, यानी जो इंडिकेट कर सके कि दैट सॉल्यूशन इज अ एसिडिक, दैट सॉल्यूशन इज अ बेसिक, दैट सॉल्यूशन इज अ न्यूट्रल, ठीक है। तो इंडिकेटर भी आपका 2 टाइप्स का होता है। इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट दैट इज अ कलर इंडिकेटर, सेकंड वन इज द ऑर्डर इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कलर इंडिकेटर का मतलब क्या होगा, वो इंडिकेटर जब किसी सॉल्यूशन में ऐड करने पे कलर शो कर रहे हैं, कलर के थ्रू इंडिकेट कर रहे हैं कि दैट सॉल्यूशन इज अ एसिडिक, दैट सॉल्यूशन इज अ बेसिक, दैट सॉल्यूशन इज अ न्यूट्रल, तो दैट इज कॉल्ड अ कलर इंडिकेटर। ऑर्डर इंडिकेटर का मतलब वो इंडिकेटर हो गया जो स्मेल के थ्रू बताएंगे कि दैट सॉल्यूशन इज अ एसिडिक, दैट सॉल्यूशन इज अ बेसिक, दैट सॉल्यूशन और इज अ न्यूट्रल, यानी स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकें हाँ ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा, हाँ ये सॉल्यूशन बेसिक होगा। मोस्टली ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए होता है क्योंकि वो देख तो पाते नहीं, वो स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट इज अ एसिडिक सॉल्यूशन या फिर दैट इज अ बेसिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द कलर इंडिकेटर। जैसे कि अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया कि कलर इंडिकेटर का मतलब होगा वो इंडिकेटर जो कलर के थ्रू बताएं कि दैट इज अ एसिडिक, दैट इज अ बेसिक, दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो आपका कहा जो कलर इंडिकेटर होता है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब नेचुरल चीज से बना होगा, दैट इज अ लिटमस पेपर, एल्गी से बनता है क्योंकि ये इसलिए बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर यानी वो इंडिकेटर जिसे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं केमिकल्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड अ सिंथेटिक इंडिकेटर। तो लिटमस पेपर अगर हम लेते हैं तो लिटमस पेपर हमारे पास या तो ब्लू होता है या फिर रेड होता है। अगर सपोज करो कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसमें हमने हमने क्या किया, वी टेक अ ब्लू लिटमस पेपर एंड पुट द फ्यू ड्रॉप ऑफ सम सॉल्यूशन, तो हमें ये नहीं पता कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, लेकिन अगर ब्लू पे पुट करने पे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रेड। अगर ब्लू से रेड हो गया मतलब वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। लेकिन हमने क्या किया, फिर से एक लिटमस पेपर, रेड लिटमस, वी टेक अ रेड लिटमस पेपर एंड पुट द फ्यू ड्रॉप ऑफ some few drop of some unknown solution, then it will be converted into the red to blue। अगर रेड से ब्लू कन्वर्ट कर दिया then it will be a base, क्योंकि बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को बेस ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कलर इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर के थ्रू कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा और कौन सा सॉल्यूशन हमारा बेसिक होगा। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होगा, सिंथेटिक इंडिकेटर इज दोज इंडिकेटर विच प्रिपेयर इन अ लेबोरेटरी, जिसे हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। द फर्स्ट इज द फिनोफ्थलीन, सेकंड वन इज द मेथिल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, मेथिल ऑरेंज नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज कलर का होता है। देखो अब मैंने एक चार्ट बनाया हो, इसमें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो एसिड हमने क्या लिया, एसिड लिया, बेस लिया और न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया, ठीक है। फिनोफ्थलीन को अगर एसिड में
एक तो ये कलरलेस होता ही है, फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। अब अगर हमने किसी एसिड में डालेंगे फिनोफ्थलीन तो वो कलरलेस ही रहेगा, तो दैट इज अ एसिडिक सॉल्यूशन। बेस में जैसे ही फिनोफ्थलीन को डालेंगे वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब वो बेस होगा। अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं फिनोफ्थलीन को तो भी कलरलेस। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, एसिड भी है में कलरलेस शो कर रहा है और न्यूट्रल में भी क्या कर रहा है, कलरलेस ही शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास या तो पीएच पेपर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और या फिर हम मेथिल ऑरेंज, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है मेथिल ऑरेंज का, जिसके थ्रू हम न्यूट्रल और एसिड सॉल्यूशन में डिफरेंस कर सकते हैं। तो मेथिल ऑरेंज में क्या होता है, मेथिल ऑरेंज कैसा कलर होगा, मेथिल ऑरेंज का ऑरेंज कलर होगा, ठीक। आप सपोज करो इस मेथिल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे, तो अगर एसिड में डालते इट विल बी ऑरेंज से रेड हो गया, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर किसी सॉल्यूशन में डालने पे ऑरेंज से येलो हो गया, मतलब दैट इज अ बेसिक, यानी जो सॉल्यूशन होगा वो बेस होगा। और अगर किसी सॉल्यूशन में उसका डालने पे कोई कलर ही चेंज नहीं, ऑरेंज का ऑरेंज ही रह गया, मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो दैट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसके थ्रू हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर इंडिकेटर। तो जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया कि ऑर्डर इंडिकेटर मतलब होगा वो इंडिकेटर जिसके थ्रू हम जिससे हम स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकें कि दैट इज द एसिडिक सॉल्यूशन और दैट इज द बेसिक सॉल्यूशन। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और ऑर्डर इंडिकेटर जो होता है इट विल बी बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारा हो गया, पहला हो गया ओनियन चिप्स हो गया, वेनिला एसेंस हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ठीक है। देखो, ओनियन की पर्टिकुलर अपनी स्मेल होती है, वेनिला एसेंस की अपनी पर्टिकुलर स्मेल होती है, क्लोव ऑयल की भी अपनी पर्टिकुलर स्मेल होती है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें एक, जैसे हम ओनियन के ही थ्रू अगर चेक करते हैं, हमने क्या किया, एक कॉटन का क्लॉथ लिया, ठीक है, एक कॉटन का क्लॉथ या 2 कॉटन के क्लॉथ ले लिया, उसमें ओनियन के 2 चिप्स, एक क्लॉथ में हमने एक ओनियन का चिप्स रखा, दूसरे क्लॉथ में हमने दूसरा ओनियन का चिप्स रखा, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट लिया है, फर्स्ट सेकंड इसको लेबल कर देते हैं, फर्स्ट वाले में हमने एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए और सेकंड वाले में भी हमने एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए। होगा क्या, अगर ओनियन की स्मेल, अगर ओनियन की, हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, एक कॉटन का क्लॉथ लिया, 2 कॉटन की क्लॉथ ले ली, इसको हम लेबल कर दिया 1 और 2। फर्स्ट वाले में भी हमने ओनियन रख लिया, ओनियन के चिप्स को रख लिया, सेकंड वाले में भी ओनियन का चिप्स रख लिया। फर्स्ट वाले में हमने एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए और सेकंड वाले में हमने बेस का कुछ ड्रॉप्स डाल दिए। होगा क्या कि जैसे ही हम दोनों क्लॉथ में जो ओनियन चिप्स रख लिया वो, उसमें एक में एसिडिक डाला और एक में बेस डाला, और उसके बाद हम उसको स्मेल करेंगे, तो स्मेल करते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जो जिसमें हमने बेस का सॉल्यूशन डाला हुआ है उसमें जो ओनियन रखा उसकी स्मेल गायब हो गई, उसकी स्मेल गायब हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड, इससे प्रूफ हो जाएगा कि दैट इज अ बेसिक। और अगर ओनियन की स्मेल एज यूजुअल रहती है, मतलब वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन है। यानी एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो भी ऑर्डर इंडिकेटर होगा उसकी स्मेल एज यूजुअल रहेगी, जबकि बेस अगर हम डालते हैं तो उस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की स्मेल जो होगी वो गायब हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमने 2 क्लॉथ्स लिए, 1 और 2 कर दिया हमने इसको लेबल। फर्स्ट में हमने वेनिला एसेंस, दोनों में वेनिला एसेंस डाल दिया हमने, दोनों में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस डाल दिया। अब हमने क्या किया, फर्स्ट में बेस डाल दिया और सेकंड में एसिड डाल दिया। तो बेस डाला तो वेनिला एसेंस होगा उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। एसिड जिसमें डाला उसमें वेनिला एसेंस की स्मेल एज यूजुअल रहेगी। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि जो भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम लेंगे, चाहे हम ओनियन चिप्स लें, चाहे वेनिला एसेंस लें, चाहे क्लोव ऑयल लें, अगर एसिड पुट करते हैं उसमें तो उसकी स्मेल एज यूजुअल रहेगी। लेकिन अगर हम उसी में बेस पुटअप कर देते हैं किसी वेनिला एसेंस में, चाहे ओनियन चिप्स में, चाहे क्लोव ऑयल में, तो जो उसकी नेचुरल स्मेल होती है वो क्या होगी, वो गायब हो जाएगी, लूजेज इट्स स्मेल, ठीक है। इस तरीके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, क्या हमारा बेसिक सॉल्यूशन है और क्या हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है।